सुबह की सुनहरी रोशनी में रंग बिरंगा जादुई शहर चमक रहा था। सड़क के बीचों बीच लाल हुडी पहने छोटा लड़का और बैंगनी टी शर्ट में छोटी वाली लड़की हाथ हिलाते मुस्कुरा रहे थे। उनके पास उनकी गोल मटोल नारंगी बिल्ली शान से बैठी थी, जिसकी घंटी हल्की सी छनक रही थी। लड़का जोर से हंसा तो उसकी उलझी लटें हवा में उछल गईं। लड़की ने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा, जैसे उसे आज कुछ बड़ा होने का अंदाजा हो। दोनों मुड़ी तुड़ी रंगीन गलियों में आगे बढ़े ही थे कि दीवार पर चमकता हुआ रहस्यमयी दरवाज़ा दिखाई दिया। नीली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और उनकी आंखें आश्चर्य से गोल हो गईं। उन्होंने हिम्मत जुटाई और साथ मिलकर दरवाजे को धक्का दिया। अचानक घूमता हुआ पोर्टल खुला और तेज हवा में उनके बाल और कपड़े लहराने लगे। अगले ही पल वे एक मिठाई वाले जंगल में थे। चारों तरफ विशाल लॉलीपॉप, चॉकलेट के पेड़ और टॉफी की झाड़ियां थीं। लड़के ने सावधानी से एक कैंडी पेड़ को छुआ, जबकि लड़की चमकती पत्ती को ध्यान से देखने लगी। बिल्ली चुपके से एक मीठा पत्थर चाटने लगी। तभी जमीन जेली की तरह उछलने लगी और दोनों मजेदार अंदाज में लड़खड़ा गए। हंसते हुए वे साथ कूदने लगे। ऊपर से गमी पक्षी उड़ रहे थे और सामने इंद्रधनुषी चमक के साथ कैंडी नदी बह रही थी। नदी पार करने के लिए उन्होंने मिलकर टॉफियों का पुल बनाया। उनकी हंसी और टीम वर्क से पूरा जंगल जैसे और भी चमक उठा। जादुई सफर अभी बस शुरू हुआ था। कैंडी नदी पार करते ही सामने से गुलाबी धुएं के बीच एक अजीब सा प्राणी उछलता हुआ आया। उसका शरीर रुई की मिठाई जैसा मुलायम था, आंखें गोल टॉफी जैसी और चेहरे पर बेवकूफ़ी भरी बड़ी मुस्कान। वह डरावना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे हंसाने के लिए बनाया हो। दोनों बच्चे एक पल को चौंके, पर घबराए नहीं। बिल्ली ने भी सिर्फ हल्की म्याऊं की। कैंडी मॉन्स्टर ने हाथ हिलाकर दोस्ती का इशारा किया। लड़के ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दिया। लड़की आगे बढ़ी और उससे हाथ मिलाया। उसका हाथ जेली जैसा नरम था। तीनों ने साथ खड़े होकर मज़ेदार सेल्फी का पोज बनाया। मॉन्स्टर ने जेब से चमकता हुआ नक्शा निकाला और उन्हें थमा दिया। नक्शे से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। दोनों बच्चों ने गंभीरता से नक्शा खोला। उस पर उछलती घाटी, उड़ता टॉवर और घूमते समय चक्र बने थे। उनके चेहरों पर अब साहस और उत्साह झलक रहा था। वे बाउंसिंग मशरूम वैली में पहुंचे, जहां जमीन स्प्रिंग की तरह उछल रही थी। लड़का छलांग के बीच फिसल गया और मजेदार चेहरा बना बैठा। लड़की शानदार अंदाज में सुपर हीरो की तरह उतरी। बिल्ली इतनी ऊंची उछली कि खुद चौंक गई। ऊपर से देखने पर पूरी घाटी रंगीन गुब्बारों की तरह उछलती दिख रही थी। तभी दूर आसमान में तैरता हुआ एक विशाल घड़ी टॉवर दिखाई दिया। उसके चारों ओर समय के पहिए घूम रहे थे। दोनों ने हैरानी से ऊपर इशारा किया। तेज हवा में उनके कपड़े लहराने लगे। उन्होंने एक बड़े पत्ते को पकड़ा और उसे ग्लाइडर की तरह उड़ाते हुए टॉवर की ओर बढ़ गए। रोमांच अब सचमुच तेज हो चुका था। बड़ा हरा पत्ता हवा में तैरता हुआ उन्हें घड़ी टॉवर की ओर ले जा रहा था। दोनों बच्चे हवा में मुस्कुराते हुए ग्लाइड कर रहे थे। लड़के के चेहरे पर रोमांच साफ दिख रहा था, आंखें चमक रही थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। लड़की की आंखों में उत्साह और आत्मविश्वास था, जैसे वह इस उड़ान को पूरी तरह संभाल रही हो। बिल्ली पत्ते को कसकर पकड़े थी और उसके चेहरे पर मजेदार घबराहट थी। वे धीरे से विशाल घड़ी टॉवर के पास उतरे। सामने एक बहुत बड़ा घड़ी का चेहरा था, जिसकी सुइयां खुद घूम रही थीं। अचानक घड़ी ने गहरी आवाज में कहा, समय बिगड़ रहा है। बच्चे ध्यान से सुनने लगे। लड़की ने ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचने का अंदाज बनाया। तभी लड़के की आंखें चमकीं और उसने उंगली उठाकर कहा, मिल गया। दोनों ने मिलकर एक विशाल गियर को धक्का दिया। धीरे धीरे पहिया घूमने लगा। अचानक टॉवर रोशनी से जगमगा उठा। आसमान चमकते कणों से भर गया। नीचे उनका शहर सुनहरी रोशनी में नहाने लगा। दोनों ने जीत की मुस्कान बांटी। बिल्ली ने सीना चौड़ा कर लिया, जैसे असली हीरो वहीं हो। तभी सामने एक जादुई लिफ्ट प्रकट हुई। दरवाज़ा खुला और वे सावधानी से अंदर गए। लिफ्ट ऊपर उड़ने लगी। कुछ ही पल में बादलों के बीच एक नया शहर दिखाई दिया। चारों ओर तैरते घर और चमकते रास्ते थे। उनका साहस अब उन्हें आसमान की दुनिया में ले आया था। बादलों के शहर में उतरते ही दोनों बच्चे नरम रुई जैसे रास्तों पर चलने लगे। उनके कदम पड़ते ही हल्की चमक उठती। आसपास बादल जैसे लोग मुस्कुराकर हाथ हिला रहे थे। कुछ के चेहरे गोल थे, कुछ लंबी मूंछों वाले,
सबके भाव दोस्ताना थे। एक कोने में मज़ेदार बादल दुकानदार खड़ा था, जिसकी दुकान पर फूली फूली मिठाइयाँ सजी थीं। लड़के ने उत्सुकता से एक बादल नाश्ता चखा। वह मुंह में जाते ही धुएं की तरह घुल गया। लड़की हंस पड़ी, क्योंकि उसके होंठों पर सफ़ेद फुहार चिपक गई थी। बिल्ली भी उछलकर काउंटर पर चढ़ी और पल भर में रुई, जैसे फाहों से ढक गई। तभी दूर आसमान में एक काला तूफानी बादल बनता दिखा। हवा तेज होने लगी। दोनों के चेहरों पर चिंता झलकने लगी। तेज झोंकों में उनके कपड़े लहराने लगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और बहादुरी से खड़े हो गए। लड़की ने चमकता नक्शा निकाला। नक्शा खुलते ही उससे उजली रोशनी निकली और उनके चारों ओर एक प्रकाश ढाल बन गई। तूफानी बादल धीरे धीरे घुलने लगा। कुछ ही पल में आसमान साफ हो गया और पीछे इंद्रधनुष उभर आया। तीनों ने वीरों की तरह पोज दिया। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उन पर पड़ रही थी। अचानक पोर्टल खुला और वे वापस अपने शहर लौट आए। शाम की रोशनी में छत पर बैठकर वे हंसने लगे। अंतिम दृश्य में तीनों कैमरे की ओर हाथ हिलाते हैं। पीछे जगमगाता जादुई शहर और खुशियों से भरा अंत।